हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए बगैर देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है संधि। आज हम सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद करना क्या होता है, संधि करना क्या होता है और संधि के प्रकार भी समझेंगे उदाहरणों के साथ। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि की, कि संधि किसे कहते हैं। जैसे कि परिभाषा है, निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको बच्चों हम संधि कहते हैं। तो निकटवर्ती वर्ण कौन से होते हैं, ये बात है। तो आइए समझते हैं उदाहरण से। जैसे ये शब्द हैं हिम जमा आल्य। हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य का मतलब घर, एक ऐसा घर जहाँ पर बर्फ होती है। ठीक है, तो यहाँ इस शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उनको बोला जाता है निकटवर्ती वर्ण। इन दोनों वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं, कई बार जैसे पेपर में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि संधि विच्छेद कीजिए। अब बच्चे यही नहीं समझ पाते कि संधि विच्छेद करना क्या होता है। तो विच्छेद का मतलब होता है बच्चों अलग करना, अलग अलग करना। हमें कोई शब्द दिया हुआ होगा और उसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे ही विद्यालय शब्द दे दिया और कहा जाए कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे, इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, विद्या जमा आल्य, इस प्रकार से हम लिखेंगे। दूसरी जो टर्म है बच्चों वो है संधि करना। संधि करने का मतलब क्या है कि कोई शब्द हमें टुकड़ों में दिया हुआ होगा और हमें उसको जोड़ना है, उसको बोला जाता है संधि करना, इकट्ठा करना। तो जैसे परीक्षा, परिजमा इक्षा शब्द है तो उसको ऐसे लिखेंगे परीक्षा। इसी प्रकार से पाठ जमा शाला जो शब्द है उसको लिखा जाएगा पाठशाला। शाला मतलब घर, एक ऐसा घर जहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से करना है संधि करने का। उसके बाद बात करते हैं संधि की, उसके प्रकारों की, कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों 3 प्रकार हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। तो जब दोनों तरफ स्वर हो, यानी कि पूर्व पद में भी जो पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। तो जब दोनों तरफ, पहले शब्द में भी दूसरे शब्द में भी, दोनों में ही स्वर हो, इसके आखिरी वर्ण में और इसके पहले वर्ण में, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। अब हमें स्वर कौन कौन से हैं ये भी पता है, कौन से हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो वर्ण हैं ये स्वर हैं, हमें पता है। ये जो वर्ण हैं ये हमें पता है स्वर हैं। और जब दोनों तरफ स्वर हों तो उनको मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जमा इंद्र क्या बन जाएगा, नरेंद्र। अब यहाँ पे एक ही मात्रा कहाँ से आ गई, न तो इधर एक ही मात्रा है न इधर एक ही मात्रा है, तो ये एक ही मात्रा कैसे आई। जैसे हमें पता है कि किसी भी वर्ण में अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है तो ए उसमें अपने आप मिला हुआ होता है, और अगर ए नहीं मिला हुआ होता तो उसके नीचे हलंत होता है। इट मीन्स ये व्यंजन है, इट मीन्स ये आधा वर्ण है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई हलंत नहीं है, इसका मतलब है इसमें ए मिला हुआ है। तो नर जमा इंद्र, यहाँ पे ए है और इधर क्या है, ई है। हमें पता है ए भी स्वर है और ई भी स्वर है, तो जब ए और ई को मिलाते हैं तो हमें पता है वो ए बन जाता है। कौन सा है, ये वाला ए बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ही मात्रा आई है, इसको हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रकार देखिए, व्यंजन संधि। जब पहले शब्द में व्यंजन हो उसके आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द में स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो, उनको मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और हमें पता है व्यंजन कौन से होते हैं, कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ण, ये जो हैं ये व्यंजन होते हैं। तो उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए जगत जमा नाथ, अब यहाँ तय के नीचे हलंत लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ इसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता। स्वर नहीं मिला हुआ इट मीन्स ये आधा वर्ण है। और इसका जब हम करेंगे, संधि करेंगे, तो क्या होगा, जगन्नाथ, क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ बन जाएगा ये शब्द। तो ये जगन्नाथ कैसे, यहाँ पे न आधा कहाँ से आया, इस तय का परिवर्तन हो गया न में। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये बना है। अगला देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चों, एक तरफ तो क्या हो, विसर्ग हो, एक तरफ तो क्या हो, विसर्ग हो। इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है, संस्कृत का वर्ण है। और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो। एक तरफ तो विसर्ग हो, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो। उन दोनों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः जमा काल, क्या हो जाएगा, प्रातः काल। तो एक तरफ विसर्ग है और दूसरी तरफ स्वर है, इन दोनों को मिलाया तो परिवर्तन आ गया, उसी को ही हम कहते हैं विसर्ग संधि। आशा है आपको ये समझ में आया होगा संधि का कंसेप्ट। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए विषय समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए।